हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स। और उसमें सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपके क्लास 12 फिजिक्स का दो चैप्टर इंक्लूड है। पहला इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एंड दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आज जो हम अपना जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 से, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो सबसे पहले हम अभी जस्ट आपको बोले इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो पहले ये जान ले हम लोग कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक को थोड़ा गौर से देखेंगे तो यहां आपको समझ आएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। पहला इलेक्ट्रो एंड दूसरा स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज। क्या होता है? चार्ज। एंड स्टैटिक्स मीन्स एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या हो गया? चार्ज एट रेस्ट। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट स्टैटिक नेचर ऑफ चार्ज। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज that branch of physics in which we study about static nature of charge, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स का वह ब्रांच है, वह शाखा है, इन विच जिसमें वी स्टडी अबाउट हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं किसके बारे में? स्टैटिक नेचर ऑफ चार्ज, चार्ज के स्टैटिक नेचर के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे आप गौर से देखिए, एक टर्म आपको दिख रहा होगा स्टैटिक नेचर एंड दूसरा टर्म दिख रहा होगा चार्ज। तो सबसे पहले ये जानते हैं हम कि स्टैटिक नेचर कहने का मतलब क्या है, और स्टैटिक नेचर किसका हम पढ़ने वाले हैं? चार्ज का। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि स्टैटिक नेचर कहने का मतलब क्या है। स्टैटिक नेचर चार्ज का कहने का मतलब है कि चार्ज जब रेस्ट में रहेगा तो उस टाइम कैसा कैसा बिहेवियर चार्ज हमको शो कर सकता है, कैसा कैसा बिहेवियर दिखा सकता है चार्ज, कैसा कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, एक्सपीरियंस कर सकता है अगर चार्ज रेस्ट में है तब। तो उसी को बोलेंगे हम स्टैटिक नेचर। और दूसरा है चार्ज। इस चार्ज को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि जब तक हम चार्ज नहीं जानेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ में नहीं आएगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ साथ हमको मैग्नेटिज्म भी समझ में सही से नहीं आ पाएगा। इसलिए सबसे पहला चार्ज को जानना बहुत जरूरी है। तो इससे आगे अगला अपना हेडिंग होगा चार्ज। चार्ज चार्ज को हिंदी में बोलते हैं आवेश। तो चार्ज क्या है? चार्ज किसी बॉडी का खुद का प्रॉपर्टी है, गुण है, जिसके कारण ये क्या करेगा? दूसरे चार्ज बॉडी पे इलेक्ट्रिक इफेक्ट या मैग्नेटिक इफेक्ट अप्लाई करेगा, या अपने ऊपर इलेक्ट्रिक इफेक्ट या मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकता है। ये प्रॉपर्टी किसका है? चार्ज का। तो यानी हम क्या बोल सकते हैं यहां से कि चार्ज क्या है? किसी बॉडी का खुद का प्रॉपर्टी है, यानी गुण है। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे क्या हम? द चार्ज is a property of a body। चार्ज क्या है? किसी बॉडी का प्रॉपर्टी है, ड्यू टू विच
it produces and experiences electric and magnetic effects। मतलब क्या है, द चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। चार्ज क्या है, किसी बॉडी का प्रॉपर्टी है, ड्यू टू विच, जिसके कारण इट प्रोड्यूसेस, ये क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, एंड एक्सपीरियंस कर सकता है, अनुभव कर सकता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और मैग्नेटिक इफेक्ट को। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो ये बारी बारी से इसके बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे और मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में हम लोग मैग्नेटिज्म में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए आप कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक चार्ज है और यहाँ पे एक चार्ज है। तो अगर ये बॉडी चार्ज है तो ये क्या कर सकता है, इस सामने वाले बॉडी पे क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकता है या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर सकता है, या अपने ऊपर सामने वाले चार्ज बॉडी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर सकता है या मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर सकता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि चार्ज क्या है, किसी बॉडी का खुद का प्रॉपर्टी है जिसके कारण या तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो प्रोड्यूस करेगा या एक्सपीरियंस करेगा। ठीक, चलिए चार्ज के बारे में एक दो इंफॉर्मेशन और ले लें। इट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। अब ये डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है, क्लास 11th क्लास में आप पढ़े होंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। हम लोगों के पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी केवल और केवल 7 होते हैं। पहला लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, टेम्परेचर को थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर भी बोला जाता है, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड 7 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सातों जो है हमारे पास, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। इस सातों को छोड़ के धरती पे जितना भी क्वांटिटी हम बनाएंगे, इस क्वांटिटी के हेल्प से बनाते हैं, जिसको हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ये क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं। ठीक, तो चार्ज को हम कैसे बनाते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से। इस बात को थोड़ा समझिए। आप 10th क्लास में पढ़े होंगे I बराबर Q/T, जहां पे I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, और Q क्या है, चार्ज है, और T क्या है, टाइम है। तो यहां से आप अगर देखेंगे तो क्या होगा कि आपके पास Q हो जाएगा I इंटू टी। यानी अगर चार्ज का डिस्क्रिप्शन आपको देना है, चार्ज का डिस्कशन करना है, चार्ज के बारे में बताना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फंडामेंटल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट और टाइम, इस दोनों का हेल्प लेना पड़ रहा है। इसलिए हम इस क्वांटिटी को बोलते हैं, चार्ज को क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। इसका जो SI यूनिट होता है, इट्स SI यूनिट इज कूलम। इसका SI यूनिट कूलम होता है, जो कि एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। और CGS यूनिट, इट्स CGS यूनिट इज ESU। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का एक और नाम होता है स्टेट कूलम। तो या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ESU बोले या स्टेट कूलम बोले, एक ही बात है। और यहाँ पे जो होता है 1 कूलम इज इक्वल टू 1 ESU होता है, सॉरी 1 कूलम इक्वल टू
3 इंटू 10⁹ ESU के बराबर होता है। इस बात को आप याद रखेंगे क्योंकि ये बिहार बोर्ड में कितना बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि 1 कूलम इक्वल टू कितना ESU होता है, या 1 ESU इक्वल टू कितना कूलम। ऐसे भी निकाल सकते हैं 1 ESU, इसको इस साइड भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा 1 ESU इक्वल टू 1/3 इंटू 10⁹ कूलम। और इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी 1 ESU इक्वल टू 1/3 इंटू 10⁻9 को अगर ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻−9 कूलम। तो कभी कभी बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में ये पूछ देता है 1 कूलम कितना ESU के बराबर होता है, और कभी कभी ये भी पूछा गया है कि 1 ESU कितना कूलम के बराबर होता है। किसी एक को आप याद रखें और दूसरा अपने आप डिराइव कर सकते हैं, कोई भारी बात इसमें नहीं है। चलिए, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब ये स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी होता है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे वैसे भी तो चार्ज बराबर क्या है I इंटू टी, और I क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट जो कि खुद स्केलर है, और टाइम क्या है ये भी है, टाइम क्या है स्केलर है। तो स्केलर और स्केलर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप स्केलर ही आने वाला है, ठीक। जैसे भी हम बोल सकते हैं कि क्या है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। यहां तक आप देख चुके हैं, ऐसा यूनिट भी आप देख ही चुके हैं। चलिए डायमेंशनल फॉर्मूला का ही बात कर लेते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला आप कैसे निकालेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला आपको अच्छे से निकालने आता होगा। आई क्यू बराबर क्या है आई इंटू टी, तो इसको डायमेंशन में लिख सकते हैं आई इंटू टी की जगह पे कैपिटल टी हम यूज करते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कभी कभी आई की जगह पे ए भी लिखा जाता है, तो ए इंटू टी आप लिख सकते हैं। तो दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं डायमेंशन के लिए, ठीक। तो चलिए यहीं पे रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे।